हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो साथियों, आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग देखेंगे सेट नंबर 96 को। और आपने अभी तक पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो जाइए चैनल के प्ले लिस्ट में, वहाँ पर आपको सभी वीडियो मिल जाएगा। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए साथियों, आज की इस वीडियो क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए। तो आज के लिए हमारा पहला प्रश्न है 0.527 और 2.013 के गुणनफल में से कितना घटाने पर परिणाम 1 प्राप्त होता है। तो मानते को घटाया जाता है x, तो कितना है यहाँ से 0.527 और कितना है गुणनफल कर रहा है तो गुणे 2.013 और मान लेते कि इसका घटाया जाता है x, यहाँ से प्राप्त होना चाहिए हमको 1। इसका गुणनफल हो जाएगा 1.06085 हो जाएगा और माइनस का ये हो जाएगा x बराबर में 1, तो 1 को इधर ट्रांसफर मारेंगे और माइनस x को इधर ट्रांसफर मारेंगे। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 1.06085 माइनस का 1 बराबर में x। यहाँ से कितना रहेगा, यहाँ से हमारा आ जाएगा x का मान हो जाएगा 0.06085। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित को हल कीजिए। यहाँ से कितना दिया है, यहाँ से अंडर रूट का 225 बटा में 729, तो 225 का वर्गमूल 15 और 729 का वर्गमूल कितना होता है 27 होता है, यानी कि 15 बटा में 27 माइनस का हो जाएगा अंडर रूट का 25 बटा में 144, यानी कि 5 बटा में 12 माइनस का कितना है अंडर रूट का 16 बटा में 81, यानी कि 4 बटा में 9 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा जाएगा 3 5 15 और ये 3 9 27, ऐसे कितना एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 36। यहाँ से एलसीएम 36 हो गया, तो 9 चौके 36 यानी कि 5 चौके 20 माइनस के 12 3 36 5 3 15 माइनस के 9 चौके 36 4 चौके 16। तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 20 और ये माइनस का 15 16 31, ठीक है, क्योंकि माइनस का 31 बट्टा में हो जाएगा 36। तो यहाँ से हमारा फाइनली आ जाएगा माइनस का 11 बट्टा में 36। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है एक वर्ग का एरिया एक आयत के एरिया के बराबर है। आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 4:1 है। यदि वर्ग का प्रत्येक भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। कि एक वर्ग का एरिया जो है वो आयत के एरिया के बराबर है और वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। तो वर्ग का एरिया कितना होता है, भुजा स्क्वायर होता है, 8 का स्क्वायर 64 बराबर में आयत के कितना दिया लंबाई चौड़ाई, वह दिया अनुपात में 4:1, तो मान लीजिए 4x है और ये 1x है लंबाई और चौड़ाई। तो आयत के लिए कितना रहेगा लंबाई गुना चौड़ाई इनकी 4x इंटू का x इनकी 4x स्क्वायर हो जाएगा। तो एक और जाएगा 16 चौके 64, यानी कि यहाँ से x का जो मान जाएगा वो हो जाएगा 4। तो पूछा क्या है, पूछा कि आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो आयत का परिमाप कितना होता है, वो होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि 2 इंटू लंबाई 4x और चौड़ाई x, यानी कि 4x और 1 5x। ऐसे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू का 5x, यानी कि x का मान है 4 तो 5 चौके 20, यानी कि 20 दूनी 40 जो है वो आयत का परिमाप है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ से व्यंजक दिया है, व्यंजक में क्या है, व्यंजक में दिया कि 5 गुने 1.6 तो 16 5 80, यानी कि 8.0, फिर कितना है माइनस का ये 2 गुने 1.4 तो 14 दूनी 28, यानी कि 2.8 और बटे में कितना हो जाएगा, बटे में यहाँ से दिया कि 1.3, जैसे 8 में से अगर 2.8 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ से बचेगा 2, ठीक है, तो 3 यानी कि 5.2 और बटे में हो जाएगा 1.3, 13 चौके 52, यानी कि 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा बिंदु x अक्ष पर स्थित है, ठीक है, इनकी x अक्ष पर स्थित है। तो y का नहीं दिया कुछ भी कि किस पर स्थित है, किस पर नहीं, कि y का मान यहाँ से 0 हो जाएगा। जैसे इसका फिगर कैसा बनेगा, यहाँ पर इसका फिगर बनेगा ऐसे कि x हो गया, ये x डैश, ठीक है, ये y और ये y डैश, ठीक है। तो x अक्ष पर पूछा है, तो x अक्ष पर x का मान पॉजिटिव होगा और y का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा मतलब कि 0, ठीक है, क्योंकि y का नहीं मान दिया है कुछ भी। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन यहाँ से देखते हैं। तो ऑप्शन यहाँ से केवल 2 में है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी में है 2 और 0, यानी कि x का मान 2 है और y का मान 0 है, इसलिए हमारा बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यदि अंडर रूट का 1296 बराबर में x² है तो x का मान ज्ञात कीजिए। जैसे कितना दिया है, अंडर रूट का
1296 बराबर कितना है एक्स स्क्वायर है। तो 1296 का वर्ग कितना होता है, ये होता है 36 की 36 का स्क्वायर होता है 1296। तो ऐसा हमारा जगह 36 बराबर में एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ से स्क्वायर इधर तो रूट में यानी कि रूट 36 का कितना मान होता है, ये होता है 6, यानी कि एक्स का मान यहाँ से आ जाएगा 6। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, दो बिंदु जो किसी रेखाखंड को 1:2 और 2:1 के अनुपात में विभाजित करते हैं तो उन्हें कौन सी बिंदु कहा जाता है। ठीक है, तो मान लेते कि यहाँ से कोई एक तो रेखा हो गया हमारा, ठीक है, ये हमारा रेखा हो गया, ये ए हो गया और ये बी हो गया, ठीक है, और यहाँ पर पी और क्यू हो गया, जिसमें क्या दिया है, यहाँ से कितना दिया है, यहाँ से दिया कि ए पी अनुपात का पी बी बराबर कितना दिया है, यह दिया है 1:2 और फिर दिया है कि ए क्यू अनुपात का क्यू बी बराबर ये कितना दिया है, यह दिया है 2:1। ठीक है, तो ए पी कितना है, ए पी है 1 और पी बी कितना है, पी बी है 2, यानी कि ये पूरा है 2। ठीक है, जिसमें कि यहाँ पर दिया कि ए क्यू बराबर में 2, तो ए क्यू तो ए पी है कितना 1, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, यहाँ से 2, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, क्योंकि 1 और 1 2, तो ऐसा हो जाएगा पी क्यू बराबर में 1। ठीक है, और फिर कितना क्यू बी बराबर में 1 है, क्यू बी बराबर में 1 है, तो कौन कितना विभाजन हो गया, यहाँ से हो गया 1 2 3, यानी कि त्रिविभाजन है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि a बाई बी बराबर में 4/3 है तो 6a प्लस का 2b बट्टे में 4a माइनस का 2b का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ से कितना दिया है, यहाँ से दिया कि a बाई बी बराबर में 4/3, तो कंपेयर करेंगे तो a का मान 4 और b का मान 3 हो जाएगा। और ऐसा पूछा है कितना कि 6a, तो 6a का मान कितना है 4 प्लस का 2b, यानी कि 2 इंटू बी का मान 3, और बट्टे में कितना है, बट्टे में यहाँ से कि 4a, तो 4 गुने 4 माइनस का 2b, यानी कि 2 इंटू का 3, तो कितना आ जाएगा 6 चौक का 24 प्लस का 3 दूनी 6 बट्टा में 16 माइनस का 6, तो ये हमारा आ जाएगा 30 बट्टा में 10, यानी कि इसका मान आ जाएगा 3। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, जब एक बार ग्राफ को 1 सेंटीमीटर बराबर 20 इकाई के पैमाने पर खींचा जाता है तो 4.7 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले आयत द्वारा निरूपित मान कितना होगा। तो ऐसे सिंपल है, कितना दिया है, यहाँ से 1 का जो मान दिया है वह दिया है 20 इकाई, तो पूछा कितना है, पूछा है 4.7 का, तो 4.7 का कितना हो जाएगा 20 इंटू का 4.7, तो 47 दूनी 94, यानी कि हो जाएगा 94.0, यानी कि हो जाएगा 94 इकाई। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न तालिका की कोई तालिका है जिसमें कि प्रश्न है, किस स्कूल से अधिकतम खेलों में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की संख्या उच्चतम थी। ठीक है, किस स्कूल से, तो कितना है, यहाँ से अगर देखते हैं स्कूल ए में, तो स्कूल ए में कितना है छात्र, स्कूल ए में छात्र हैं 34, 21, 12, 9 और 98, 10 जगह 8, 9, 17, 2, 19, 1, 20, 4, 24 के 4 हासिल 2, 9, 2, 11, 12, 2, 14 और 3, 7, यानी कि 174 ए में। बी में कितना है, बी में अगर देखते हैं तो बी में 3 और 1 4, 2, 6, 7, 13 के 3 हासिल 1, 3, 4, 2, 6, 4, 10 और 6, 16 के 6 हासिल 1, 1 और 1 2, इनके 263 है बी में। सी में अगर देखते हैं तो सी में कितना है, सी में यहाँ से कि 6, 3, 9, 9, 18, 7, 25, 8, 33 के 3 हासिल 3, ठीक है, 7, 3, 10, 1, 11, 11, 2, 13, 13 और 2, 15, यानी कि 153 जो है वो सी में। डी में कितना है, डी में अगर देखते हैं तो डी में 8, 2, 10, 10, 10, 20 और 2, 22 के 2 हासिल 2, 10, 11, 12, 3, 15, 7, 22, यानी कि 252 है डी में। ई में कितना है, ई में अगर देखते हैं तो ई में 6, 9, 15, 1, 16, 16, 6, 22, 22 और 7, 29 के 9 हासिल 2, 2, 6, 8, 2, 10, 2, 12, 12 और 5, 7, यानी कि 179 को है। तो सबसे अधिकतम किस में, सबसे अधिकतम है बी में। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न तालिका, यानी कि यहाँ पर भी कोई तालिका जिसमें कि प्रश्न है कि संयुक्त रूप से सभी 5 वर्षों के लिए
कच्चे माल की खरीद पर और वेतन पर हुए कुल खर्च का अंतर कितना था। ठीक है, यहाँ से देखते हैं। तो किसका बोला है, यहाँ से बोला संयुक्त रूप से सभी 5 वर्षों में कच्चे माल, ये कच्चे माल पर कितना खरीदा गया है, कच्चे माल पर यहाँ पर खरीदा गया राशि वो किया गया है 9 2 11, 9 20, 6 26 और 3 29 के 9 हासिल 2 2 8 10, 5 15, 15 5 20, 20 6 26 के 6 हासिल 2 7 2 9, 7 16, 6 22, 22 4 26, 5 31, यानी कि 3169 है कच्चे माल पर। और किसका पूछा है कि वेतन का, तो वेतन का कितना है, वेतन का अगर यहाँ से देखते हैं तो वेतन का यहाँ से है कि 8 9 17, 17 और 6 23, 23 और 9 32 के 2 हासिल 3 7 3 10, 10 5 15, 15 4 19, 19 और 9 28 के 8 हासिल 2 4 2 6 4 10, 10 4 14, 3 17 3 20, यानी कि 2082 है। तो इसका अंतर पूछा तो कितना हो जाएगा, ये अंतर हो जाएगा 9 में से 2 जाएगा 7, और ये 16 में से 8 जाएगा 8, और ये 0 में से 0, और ये 3 में से 2 जाएगा 1, यानी कि 1087 अंतर है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को हल कीजिए। यहाँ से कितना दिया है, यहाँ से दिया कि 1 भागा का मझला कोष्ठ 1/2 प्लस का 1/3 प्लस का 1/6 भागा का है यह छोटा कोष्ठ में 3/4 माइनस का 1/3 छोटा कोष्ठ बंद, फिर यहाँ से मझला कोष्ठ बंद। तो ऐसे 4 3 कैल्शियम 12, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा 4 3 12 1 3 का 9 माइनस का 3 4 12, यानी कि 4, तो 9 में से 4 जाएगा 5, यानी कि 5/12 यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा आ गया 5/12, ठीक है। और भागा में तो गुना में कितना हो जाएगा, यहाँ से हमारा गुना में हो जाएगा 1/6 गुने में 12/5 पलट के लिखा जाएगा, तो 6 दूनी 12, 2/5 यहाँ तक आ गया, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा कितना गया 2/5 आ गया, तो ये 2/5 हो गया, ठीक है। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम यहाँ से हो जाएगा 30, ठीक है। तो 30 जब एलसीएम हो जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा 15 दूनी 30, और ये 10 3 30, और ये 5 6 30, 6 दूनी 12, तो ये हो जाएगा 15 12 27 10 37, 37/30 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा आ गया 37/30, ये हो गया 37/30, ठीक है। तो ये कितना है, यहाँ पर 1 भागा में 37/30, तो गुना में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30/37। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति ने एक बल्ला 800 रुपये में खरीदा और इसे 20% के लाभ पर बेच दिया, तो बच्चे का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सॉरी, यहाँ बच्चे नहीं है, यहाँ पर बल्ला है, ठीक है। तो कितना में खरीदा था, यहाँ से क्रय मूल्य किया है, वह किया है 800 रुपये में, ठीक है। प्रॉफिट कितना कमा रहा है, प्रॉफिट यहाँ से कमा रहा है 20% का, तो कितना हो जाएगा इसका विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य इसका हो जाएगा 800 का 120% हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 2 0 से 2 कैंसिल आउट, और 12/96 के 960 रुपये हो जाएगा इसका विक्रय मूल्य। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, अपनी वास्तविक चाल की 5/7 चाल से गतिमान एक बस 42 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा 40 मिनट 48 सेकंड में तय करती है, तो बस की वास्तविक चाल ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं कि बस का वास्तविक चाल जो है, वास्तविक चाल इनके रियल स्पीड वो कितना है, वो है 7। तो अब कितना चाल हो जाएगा, अब इसका चाल हो जाएगा, अब चाल वह हो जाएगा 5, क्योंकि 7 का 5/7 5 होता है, ठीक है। और ऐसा कितना दिया है 42 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा 40 मिनट 48 सेकंड में तय करती है, यानी कि यहाँ से इस 5 का जो मान दिया है वह दिए कितना d/t, यानी कि 42 किलोमीटर दूरी तय करता है। और कितना में यह तय करता है 1 घंटा 40 मिनट, यानी कि 1 घंटा मतलब कि 60 मिनट, फिर 40 मिनट यानी कि 100 मिनट, ठीक है। और कितना है 48 सेकेंड, तो 100 मिनट प्लस का 48 सेकेंड, यानी कि 48/60 करेंगे तो ये मिनट में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 48, और ये 12×5 = 60, और ये 500 प्लस का 4 504/5, तो यहाँ से हमारा जाएगा 504/5, ये आ गया हमारा मिनट। इसको भागने किससे, इसको भाग देंगे 60 से, तो ये हमारा घंटा में हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा,
ये भागा में हो जाएगा 60, तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 42 बट्टे में ये 504 और बट्टे में कितना आ जाएगा 5 छक्के 30 यानी कि 300। ठीक है, तो ये 300 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से हमारा जो कितना यहाँ से 5 का जो मान जाएगा वो आ जाएगा 42 गुने में 300 और बट्टे में हो जाएगा 504। तो ये करेगा कितना भाई 5 छक्के 30 यानी कि 60 बार में, तो यहाँ से कितना का मान पूछा है 7 का मान पूछा है, तो 7 बार कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 42 इंटू का 60 बट्टे में 504 और इंटू का हो जाएगा 7, ये 7 7 49 और 7 दूनी 14। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 तिया 72। ठीक है, और ये 14 तिया 42 और ये हो जाएगा कितना 12 पाँचे 60 और ये 12 दूनी 24 और ये 7 दूनी 14। ठीक है, 7 पाँचे 35 की मूल चाल जो है वास्तविक चाल वह 35 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि x का 50% y के 25% के बराबर है तो x अनुपात y का मान इनमें से किसके बराबर होगा। तो कितना दिया, यहाँ से दिया है कि x का 50% जो है तो किसके बराबर है, वो है y के 25% के, तो परसेंट से परसेंट कट गया और ये 25 दूनी 50, यहाँ से हमारा जाएगा 2x बराबर में y, यहाँ से x बट्टे में y कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 बट्टे में 2, यहाँ से x अनुपात y कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अनुपात का 2, इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न में देखते हैं। अगला प्रश्न है, सेक 2100 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो कितना है, यहाँ से दिए कि सेक 2100 डिग्री, सेक 2100 डिग्री, तो इसको हम लिख सकते हैं सेक 360 इंटू का 6 माइनस का 7। ठीक है, क्या हो जाएगा 0 4 36 के 6 हासिल 3 36 18 3 2160 माइनस का 60 यानी कि हो जाएगा हमारा 2100। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जाएगा सेक 360 इंटू का 6 माइनस का 60 डिग्री बराबर में यहाँ से हो जाएगा सेक का 60 डिग्री, तो सेक 60 का मान कितना होता है 2 होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न में देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु को 34.80 रुपये में बेचे जाने पर 25% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से कितना बेचा जा रहा है, यहाँ से बेचा जा रहा है एसपी किया जा रहा है, वो किया जा रहा है 34.80 रुपये में, और कितना का हानि हो रहा है, इसको लॉस हो रहा है 25% का, तो क्रय मूल्य कितना होगा, क्रय मूल्य हो जाएगा जब भी वो विक्रय मूल्य से बड़ा होगा, कैसे हो जाएगा क्रय मूल्य बराबर में ये हो जाएगा 34.80 इंटू का हो जाएगा ये 100 बट्टा में कितना का लॉस 25 यानी कि बट्टे में हो जाएगा 75, तो यहाँ से हो जाएगा कितना, यहाँ से हो जाएगा ये 100। ठीक है, तो दशमलव कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 100 से 100 ये कैंसिल आउट हो गया और यहाँ से हमारा कट जाएगा 25 तिया 75 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 एकम 3 16 तिया 48 और ये कट जाएगा 50 25। ठीक है, और ये 5 दूनी 10 1 5 तिया 15 1 5 दूनी 10 232 बट्टा में 5, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 के 20। ठीक है, 3 5 6 के 30 2 5 के 20 यानी कि क्रय मूल्य जो है वो 46.40 रुपया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, 7.2 kg का कितना प्रतिशत 18 ग्राम के बराबर है। ठीक है, 18 ग्राम के बराबर है कितना परसेंट, तो साथियों हम जानते हैं कि 1 kg बराबर में होता है 1000 ग्राम। ठीक है, तो कितना है, यहाँ से है 7.2 kg है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7.2 इंटू का 1000 यहाँ से हो जाएगा 7200 ग्राम हो जाएगा। तब बोला है कि 18 जो है 18 ग्राम वह इतना का कितना परसेंट है, तो परसेंट कितना हो जाएगा, ये परसेंट 18 ग्राम बट्टे में हो जाएगा 7200 ग्राम इंटू का हो जाएगा 100, तो ऐसे 18 चौक 72। ठीक है, और ये 2 जो कैंसिल यानी कि 1/4, तो 1/4 का मतलब कि 0.25% जो है वो इसका परसेंटेज है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, कॉस 100 डिग्री इंटू का कॉस 40 डिग्री प्लस का साइन 100 डिग्री इंटू का साइन 40 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो कितना दिया है, यहाँ से दिया है कि कॉस 100 डिग्री इंटू का कॉस 40 डिग्री प्लस का साइन 100 डिग्री इंटू का है साइन 40 डिग्री। ठीक है, तो साथियों आप लोग को एक तो सूत्र याद होगा कि कॉस ए माइनस बी बराबर जो होता है
वो होता है कॉस ए इंटू का कॉस बी और प्लस का होता है साइन ए इंटू का साइन बी। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखते हैं तो ये वाला जो है वह इसके बराबर है। ठीक है, तो एक जगह पर कितना हो जाएगा, एक जगह पर हो जाएगा यहाँ से 100 डिग्री, यहाँ से हो जाएगा कॉस 100 और ये बी की जगह पर कितना जाएगा 40 डिग्री, यानी कि 100 माइनस का 40, तो यहाँ से हमारा जाएगा कॉस का 60 डिग्री। तो कॉस 60 का मतलब कितना होता है 1/2 होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है किसी पाई आरेख में विभिन्न वृत्तखंडों के कोणों का योग कितना होता है। तो पाई आरेख में पूछा है। ठीक है, तो पाई आरेख में कितना होता है, पाई आरेख जो होता है वो होता है ऐसा। ठीक है, ये कैसा बन गया, ये बन गया वृत्तखंड। तो वृत्तखंड का जो कितना होता है जो कोणों का वो होता है 360 डिग्री के। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 1 लीटर का कितना दशमलव अंश जो है वो 180 ml के बराबर है। ठीक है, तो कितना है, यहाँ से दिया कि 1 लीटर, तो साथियों हम जानते हैं कि 1 लीटर बराबर कितना ml होता है, यह होता है 1000 ml होता है। ठीक है, तो पूछा क्या है, पूछा है कि 180 ml जो है वह 1 लीटर का कितना दशमलव है, तो कितना का ये हो जाएगा दशमलव अंश, वो हो जाएगा 180 ml बटे में हो जाएगा 1000 ml। ठीक है, तो ये एक से एक जो कैंसिल आउट, यहाँ से कितना हो जाएगा ये हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर है 100, तो यहाँ से हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 0.18, क्योंकि ऐसे 100 हटाएंगे तो ऊपर 2 के बाद दशमलव बैठा देंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। यहाँ से कितना दिया, यहाँ से दिया है कि 0.008, फिर कितना है भागा का है वाट, इसको मान किया है x, बराबर में कितना है ये है 0.8, यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो यहाँ से हमारा जाएगा 8 बट्टे में कितने के बाद दशमलव है 1 2 3 अंक के बाद, यानी कि बट्टे में हो जाएगा 1000 और ये भागा में तो गुना में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/x बराबर में ये 8 और बट्टे में कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, यहाँ से एक से एक कैंसिल आउट और ये 8 से 8 कैंसिल आउट, यानी कि हमारा जाएगा 1/100 गुने का 1/x बराबर में यहाँ से हो जाएगा 1, यहाँ से कितना है 1/x है तो इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा गुना में, यानी कि यहाँ से हमारा जाएगा 1/100 बराबर में x इंटू का मान यानी कि x। ठीक है, x का मान कितना आ जाएगा, x का मान यहाँ से हो जाएगा 100 हटाएंगे तो ऊपर 2 के बाद दशमलव हो जाएगा, यानी कि 0.01 यहाँ से हमारा सही उत्तर हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है यदि 160 का x% 8 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो कितना दिया, जैसे दिया कि 160 का x% जो है वह कितना है, वह है 8, ऐसे हो जाएगा 8 दूनी 16। ठीक है, और ये 20 5 100, तो ये 5 भागा में इधर तो गुना में, यानी कि x का जो मान है वह है 5 के बराबर, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है यदि अल्फा बराबर में 30 डिग्री है तो 2 sin अल्फा इंटू का cos अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ कितना दिया, यहाँ से दिया है कि 2 sin अल्फा, तो अल्फा का जब कितना है यह 30 डिग्री था, साइन 30 डिग्री हो जाएगा, इंटू का हो जाएगा cos अल्फा, इनकी cos का 30 डिग्री हो जाएगा। तो साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है, तो ये हो जाएगा 2 गुने 1/2 इंटू का cos 30 का मान √3/2 होता है। ठीक है, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या हमारा जाएगा √3/2, इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है एसआई की 18% वार्षिक दर पर कोई धनराशि कितने वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी। तो मान लेते कि वो धनराशि जो है वो है 1 रुपया। ठीक है, तो जब धनराशि हो जाएगा 1 रुपया तो निश्चित कितना हो जा रहा है, निश्चित यहाँ से हो जा रहा है कि वो अपने का स्वयं की दोगुनी हो जा रही है, यानी कि 2 रुपया हो जा रहा है। तो ऐसा क्या होता है, ऐसा ही बराबर होता है कि निश्चित माइनस का मूलधन, तो 2 माइनस का 1 बराबर में 1, और ऐसे बराबर होता है पी आर टी बट्टा में 100, तो पी है 1, आर कितना है, आर है 18%, टाइम निकालना है, टी बट्टा में हो जाएगा 100, तो हो जाएगा 9 दूनी 18, 50 दूनी 100, तो ऐसा टाइम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 50 बट्टे में 9, तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 9 5 45, यानी कि 5 सहित 5 बट्टा में 9 हो जाएगा। तो 5 वर्ष हो गया, ये कितना है 5 बट्टा में 9, तो इसको बदलेंगे हम लोग महीना में, तो कितना हो जाएगा, ये गुना हो जाएगा 12 से, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 3 3 9 और ये 3 4 12,
ये 5 प्लस का ये 5 के 20 बट्टा में ये हो जाएगा 3, ठीक है। तो ऐसा हमारा जाएगा 5 वर्ष, और ये कितना हो जाएगा प्लस का ये 20 बट्टा में 3 के लगभग क्या हो जाएगा 70 किस्म की 7 माह हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि प्रत्येक संख्या में 20 की वृद्धि की जाती है तो उनका अनुपात 3:4 हो जाता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान लेते कि वो संख्या जो है वो 2x और 3x है। तो कितना हो जाएगा, ये 2x बट्टे में 3x, और प्रत्येक में कह रहा है कि 20 का वृद्धि हो जा रहा है, तो प्रत्येक में भी 20 का वृद्धि हो गया। तो अनुपात कितना हो जा रहा है, ये हो जा रहा है 3:4, 3 बट्टे में 4, तो यहाँ से कैची गुना हो जाएगा। तो ये 4 दूनी 8x प्लस का 20 चौके 80 बराबर में 3 को 9x प्लस का 20 3 60, ठीक है। तो इस 8x को इधर ट्रांसफर मारेंगे और इस 60 को इधर ट्रांसफर मारेंगे। तो ये जगह 80 माइनस का 60 यानी कि 20 बराबर में 9x माइनस का 8x यानी कि x का मान जो है वह है 20। तब पूछा क्या है, तो पूछा संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या कितना माने 2x और 3x है। तो संख्या कितना हो जाएगा 2x यानी कि 20 दूनी 40 और ये 20 3 60 यानी कि 40 और 60 वो संख्या है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है 0.4 गुने 0.04 गुने 0.004 का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो कितना है, यहाँ से कि 0.4 इंटू का 0.04 इंटू का 0.004, 3 जगह 4 को 16, 16 चौके 64, यानी क्या हो जाएगा 64। और कितना यहाँ पर 3 अंक के बाद, यहाँ पर 2 अंक के बाद और यहाँ पर 1 अंक के बाद, क्योंकि 3 2 5 और 1 6 अंक के बाद दशमलव होगा। तो यह 2 अंक है, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 3 अंक 4 अंक 5 अंक और 6 अंक, यानी कि यहाँ से हो जाएगा 0.0000064। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 169 और 121 का मध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए। जैसे मध्य अनुपाती का जो सूत्र होता है, मध्य अनुपात का वो होता है अंडर रूट का a b। तो a की जगह कितना है, a की जगह पर यहाँ से दिया है कि 169 और b की जगह पर है 121, ठीक है। तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 169 का वर्गमूल 13 और 121 का वर्गमूल 11। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारा जाएगा 13 एकम 13, 3 13 और 1 14 यानी कि 143 आ जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है रामू 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपने घर से अपने कॉलेज जाता है और 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौटता है। यदि उसे जाने और आने में कुल 5 घंटे का समय लगता है तो उसके घर और कॉलेज के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं कि उसके कॉलेज से घर के बीच की दूरी जो है वह है डी है, ठीक है। तो टोटल टाइम कितना दिया है, टोटल टाइम यहाँ से दिया है वह दिया है 5 घंटा का, ठीक है। और कितना दिया है V1 यहाँ से दिया है वह दिया है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, और V2 दिया है कितना, वह दिया है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो साथ ही हम जानते हैं कि टाइम बराबर में होता है दूरी बट्टा में 4। तो यहाँ से हो जाएगा d बट्टा में 2 प्लस क्या d बट्टा में 3 बराबर यहाँ से दिया 5 घंटा। तो 2 और 3 का एलसीएम ये हो जाएगा 6, यहाँ से हो जाएगा 3d प्लस का 2d बराबर में ये 5। तो 3 और 2 5 से 5 कैंसिल आउट, यानी कि यहाँ से d बराबर जो हो जाएगा 6 किलोमीटर, यानी कि उसके कॉलेज और स्कूल के बीच की दूरी है 6 किलोमीटर। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है दुर्गा ने अपनी बड़ी बेटी के लिए 6.35 मीटर और छोटी बेटी के लिए 5.65 मीटर कपड़ा खरीदा। उसने अपनी बेटियों के लिए कुल कितना कपड़ा खरीदा, ठीक है। तो कितना है, ऐसे टोटल कपड़ा कितना हो जाएगा, टोटल कपड़ा जो हो जाएगा वो हो जाएगा कितना है 6.35 और प्लस का कितना है, यह है 6.65। यहाँ से हमारा हो जाएगा 5 5 10 के 0 हासिल 1, 6 3 9 और 1 10 के 0 हासिल 1, 6 6 12 और 1 13, क्योंकि 13 मीटर टोटल कपड़ा खरीदा। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है एम एक कार्य को 20 दिनों में पूरा करता है और एन उसी कार्य को 30 दिनों में पूरा करता है। यदि दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। जैसे एम कितना कर रहा है, ऐसे एम जो कर रहा है वो कर रहा है 20 दिनों में, और एन कितना कर रहा है, एन कर रहा है यहाँ से 30 दिनों में।
तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम यानी कि 60 यूनिट हो जाएगा टोटल वर्क। तो एन की क्षमता आ जाएगा 3 और एन की क्षमता आ जाएगा 2। तो बोला कि दोनों मिलकर कितना दिन में समाप्त कर देंगे। दोनों की संयुक्त क्षमता कितना हो जाएगा, 3 और 2 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 क्षमता से कितना काम करना है, 60 यूनिट। तो एक बराबर हो जाएगा 12 5 60, ये दोनों मिलकर इस पूरे काम को कर देंगे 12 दिनों में। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्न तालिका, यानी कि यहाँ पर कोई तालिका जिसमें कि प्रश्न है एटी और आरटीआर के बीच न्यूनतम अंतर वाला राज्य कौन सा है। ठीक है, यहाँ से अगर देखते हैं तो कौन सा है, पहले यहाँ पर है यूपी। तो यूपी में कितना अंतर हो जाएगा, एटी और आरटीआर का। तो यहाँ से देखते हैं अगर एटी का, तो एटी का यहाँ से है, एटी का वो है 44,098,473 है। ठीक है, आरटीआर कितना है, आरटीआर के यहाँ से जो है वो है 45,15,89,69 है। तो इसका अंतर कितना देगा, ये हो जाएगा 9 में से 3 जाएगा 6, और ये 16 में से 7 जाएगा 9, और ये 8 में से 4 जाएगा 4, और ये कितना जाएगा, ये हो जाएगा 8 में से 8 जाएगा 0, और ये 15 में से 9 जाएगा 6, ये 0, और 5 में से 4 जाएगा 1। ये आ गया यूपी का। फिर एचपी यानी कि हिमाचल प्रदेश, एचपी का कितना है, एचपी के यहाँ से देखते हैं एटी का, एटी के यहाँ से हिमाचल प्रदेश में वह है 84,28,032 है। ठीक है, और आरटीआर के कितना है, आरटीआर का जो है वह 93,59,022 है। तो इसका अंतर कितना हो जाएगा, इसका जो अंतर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 में से 2 जाएगा 0, और ये 2 में से 3 हो जाएगा कि 12 में से 3 जाएगा 9, और ये 9, और ये कितना है 8 में से 8 जाएगा 0, और ये 5 में से 2 जाएगा 3, और ये 13 में से 4 जाएगा यानी कि इसका है 93,0990 है। और ऐसे ही आगे चेक करेंगे तो यहाँ से जो न्यूनतम अंतर हो जाएगा वो हो जाएगा किसका, वो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश का, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग इसके बाद अंतर देख लीजिएगा। ठीक है, लेकिन ऑप्शन नंबर इसका बी होगा, यानी कि हिमाचल प्रदेश होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित तालिका की कोई तालिका है जिसमें कि प्रश्न है सभी 6 विषयों में कुल मिलाकर 70% से अधिक और 80% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, कि सभी 6 वर्षों में तो कितना है, अगर देखते हैं यहाँ पर पुंडीर का प्राप्तांक कितना है, पुंडीर का यहाँ से प्राप्तांक है, पुंडीर का वह यहाँ से दिए कि टोटल 355 है। ठीक है, और टोटल मार्क्स कितना है, टोटल मार्क्स यहाँ से 500, और ये कितना हो जाएगा, ये जगह 100, तो इसका परसेंटेज निकल जाएगा। तो ये 2 जो कैंसिल आउट, और ये 7 5 35 और 5 6 5। और यहीं देखते हैं अगर हम किसका, अनिल का, तो अनिल का कितना है, अनिल के यहाँ से टोटल मार्क्स वो है 405, और कितना है टोटल मार्क्स 500, इनके बट्टे में कर देते हैं 5, तो जगह 5 8 40, और ये 5 6 5। और यहीं देखते हैं अगर हम देवेश का, तो देवेश का कितना है, देवेश के यहाँ से प्राप्तांक वो है 360, बट्टे में कर देंगे 5, तो ये कर जाएगा 7 5 35, 5 दूनी 10। और यहीं देखते हैं अगर किसका, रमित का, तो रमित का कितना है, रमित का से जो है प्राप्तांक वो है 440, और बट्टे में हो जाएगा 5, तो ये हमारा हो जाएगा 5 8 40, 5 8 4 88% हो जाएगा। यहीं देखते हैं नमन का, तो नमन का कितना है, नमन के यहाँ से प्राप्तांक वो है 310, और बट्टे में कर देंगे 5, तो ये हो जाएगा 5 6 30 और 5 दूनी 10। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखते हैं क्या बोला है कि सभी 6 विषयों में कुल मिलाकर 70 से अधिक और 80 से कम। तो 70 से अधिक कितना है, 70 से अधिक जो है वह है 171 है पुंडीर का, फिर है 72 है, उसके बाद कौन सा है, क्योंकि 2 ही तो छात्र है, बाकी जो है वो 80 से कम होना चाहिए। ठीक है, तो ये 62 जो है वो 70 से कम है बहुत ज़्यादा, फिर ये 80 से ज़्यादा हो जा रहा है, और ये भी 80 से ज़्यादा, क्योंकि 2 ही छात्र ऐसे हैं जो 70 और 80 के बीच में हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है नीचे तालिका में कि यहाँ पर कोई एक तालिका है जिसमें कि प्रश्न है कि 2014 से 2018 के बीच बेचे गए L1100 प्रिंटरों की अधिकतम और न्यूनतम संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, 2014 से 2018 तक। तो 2014 में देखते हैं, अगर 2014 में किसका पूछा है कि L1100 का 673 है। ठीक है, अधिकतम। 2018 में कितना है, 2018 में यहाँ से 523, 2014 से 2018 के भी जो अधिकतम है वो 673 और न्यूनतम जो 523 है। इसका अंतर कितना देगा, ये हो जाएगा 3 में से 3 जाएगा 0, 7 में से 2 जाएगा 5, और 6 में से 5 जाएगा 1, यानी कि 150 है। इसलिए ऑप्शन नंबर
सी को हम लोग टिक करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो क्लास आप लोग को पूरी तरह समझ में आ गया होगा, और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए साथियों, आज की इस वीडियो क्लास कहीं पर एंड करते हैं और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।